सुप्रभातं सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतं। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गान्धी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृतं द्वादशोऽध्यायः प्रकरणं कर्मकारकः इति विषयं धिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव अर्थात फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तथा इसका चिन्ह को होता है। जैसे वानरः फलम खादति, इस वाक्य में खादति क्रिया है और खादति क्रिया का प्रभाव फलम पर पड़ रहा है, अतः फलम कर्म कारक है। अब हम एक एक वाक्य को उदाहरण के माध्यम से यदि समझे तो जैसे हैं छात्रः गुरुम नमति, छात्र गुरु को नमस्कार करता है अर्थात प्रणाम करता है। दूसरा है जो वानरः कदली फलम खादति, वानर केला खाता है अर्थात इस वाक्य में वानर कर्ता कारक है और जो कदली फलम है वो कर्म कारक है और खादती क्रिया है। तो अब इससे स्पष्ट होता है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का जब भेद पढ़े थे तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे जो कर्म को जब इस तरह का चिन्ह आता है, को का चिन्ह दर्शाता है, तो हम उस वहां पर ये समझते हैं कि ये कर्म कारक है। तो अब इस वाक्य में ये है कि जो बानर केला को खाता है, अब ये को विभक्ति को यहां पर में लोप कर दिया गया है। वानरः कदली फलम खादति। तीसरा वाक्य में है जो छात्रः पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। चौथा में है जो शिक्षिका छात्रान पाठयति, शिक्षिका छात्रों को पढ़ाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है जो सैनिका राष्ट्र ध्वजम नमन्ति, सैनिक राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जो महिला भोजनम पचंती, जो महिला भोजन पकाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है जो पितामह समाचार पत्रम पठति, पितामह समाचार पत्र को पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जो गजा जलम पीवंती, हाथियां जल पीता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जो बालकः पत्रम लिखति, लड़का पत्र लिखता है। नेक्स्ट सेंटेंस है अजे तृणानि खादन्ति, बकरियां घास खाती हैं। अब इस वाक्य से हमें अनुभव ये हो रहा है कि वाक्य में जो कर्म है उस कर्म का जो चिन्ह है वो को है और वो को की वजह से ये कर्म कारक
बना है, और जब ये कर्म कारक बना है तो इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह अन्य उदाहरण भी हैं, जो अहम विद्यालयम गच्छामि, सैनिका देशम रक्षन्ति, बालको दुग्धम पीबता, सुनीता गृहम गच्छति, राजमार्गम उभयता, वृक्षा सन्ति, गृहम परितः वनम अस्ति। इस तरह का भी वाक्य है। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।